में नहीं मिलेगी निजी गाड़ी? उसमें निजी गाड़ी में चलने में कोई रोक नहीं है, पब्लिक आ सकता है, जा सकता है। मतदान केंद्र का जो 200 मीटर का दायरा है उसके संदर्भ में दो बातें हैं कि हम इस प्रकार से कोई गाड़ी उतने करीब नहीं ले जाएंगे जिससे कि मतदाताओं को दिक्कत हो, लेकिन जो लोग मतदाता हमारे हैं और वो चल फिर नहीं सकते हैं या उनको असुविधा है तो उनको हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था के लिए अलाउ करेंगे। दैट्स वाई हमने आपको बताया, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हमारे कुछ मतदान केंद्र हाईवे के बगल में होंगे तो हम क्या हाईवे पे चलने वाली गाड़ियों को थोड़े रोक देंगे। मतदान केंद्र के पास जो गाड़ियों का प्रतिबंध है उसके पीछे का विज्ञान और उसका लॉजिक या उसका रीज़न यही है कि हमारे मतदाता को दिक्कत ना हो। मान लीजिए कोई रैश ड्राइविंग करता है और हमारे मतदाता के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए ये प्रावधान है। मैं खुद ही बता रहा हूँ कि हमारे ऐसे व्यक्ति, ऐसे मतदाता जो नहीं चल सकते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हम भी 13 मई 2024 को दरभंगा जिला के दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के कुल 8 विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान किया जाना है। आज 11 तारीख को समय 6 बजे के बाद से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा इत्यादि पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा और प्रचार प्रसार का काम इसके बाद नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल के कोई स्टार कैंपेनर या ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मतदाता नहीं हैं उन्हें 6 PM के बाद इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर चुनाव होना है वहाँ से उनको क्षेत्र छोड़ देना होगा। इस अवधि में जिसे हम साइलेंस पीरियड भी बोलते हैं, हम लोग पूरे क्षेत्र में कड़ाई से निगरानी रखेंगे। खास तौर से किसी भी प्रकार का मतदान को प्रभावित करने वाले विधियों का किसी के द्वारा इस्तेमाल ना किया जाए, कोई किसी को प्रलोभन ना दे सके, कोई किसी को डरा धमका नहीं सके। इसके लिए हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है और जो सर्विलांस की टीम है लगातार निगरानी करेगी और क्षेत्रों में हम लोग अपना गश्ती भी बढ़ाने का प्लान किए हुए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति इस अवधि में नहीं प्रदान की जाएगी। मतदान समाप्ति के साथ ही ओपिनियन पोल के टाइप का कोई भी परिणाम या किसी भी प्रकार के आंकड़े प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। जो मतदान दिवस है, मतदान दिवस के दिन अभ्यर्थी या उनके इलेक्शन एजेंट वाहन की अनुमति लेकर के क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, परंतु ऐसे वाहनों पे 5 अधिकतम सीमा में आदमी बैठ सकते हैं ड्राइवर सहित, और वो वाहन किसी भी प्रकार से मतदाताओं को ढोने में, उनको कैरी करने में, उनको ले जाने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसे मतदाताओं को प्रलोभन देना माना जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा मतदान केंद्र पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का जो हमारा 144 है, आज 6 बजे के बाद से वो प्रभावी हो गया है, और 100 मीटर के दायरे में मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति जमावड़ा करना, किसी भी वोटर को आने जाने से रोकना, किसी भी प्रकार का खड़ा होना, इस सब चीज़ को प्रतिबंधित किया गया है जमावड़ा लगाने के। 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति वाहन को लेकर के मतदान केंद्र पर जाने से उसको प्रतिषिद्ध किया गया है ताकि मतदाता आसानी से वहां जा सकते हैं। इसमें जो बुजुर्ग मतदाता होंगे, जो दिव्यांग मतदाता होंगे, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। ऐसे लोगों को हम लोग मतदान केंद्र के गेट तक जाने की अनुमति दे रहे हैं। मतदान केंद्र पर हमारा सभी जगह व्हील चेयर, पानी, जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, साइनेज, इस सब की व्यवस्था की गई है, सीटिंग अरेंजमेंट्स। साथ में हम लोग मतदाता सहायता केंद्र भी लगा रहे हैं जहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उस मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता सूची रहेगी। कोई भी व्यक्ति एपिक के अलावे 11 दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड,
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बीमा कार्ड इत्यादि शामिल है, और फोटो युक्त बैंक का पासबुक, पासपोर्ट का पासबुक, इसके आधार पे इत्यादि दस्तावेजों के आधार पे लोग मतदान कर सकते हैं। जो मतदाता पर्ची वितरित की गई है, जिसे हम लोग फोटो वोटर स्लिप बोलते हैं, उसका उपयोग सिर्फ वोटर लिस्ट में उसका क्या सीरियल नंबर है और किस वोटर लिस्ट में उसका नाम है वो बताने के लिए है। वो मतदान के लिए कोई वैध दस्तावेज अकेले नहीं है। वैध दस्तावेज जो एपिक है और उसके अलावे जो 12 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है वही वैध दस्तावेज है, उसी के आधार पे मतदान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिन्हें किसी कारण से मतदाता पर्ची, अगर वो बाहर थे या नहीं मिला है, जिले में हम लोग 92% से ज़्यादा मतदाता पर्ची का वितरण कर चुके हैं। जो अवशेष मतदाता पर्ची है उसे एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड उस कैटेगरीज में विभक्त कर लिया गया है, क्यों किस कारण से मतदाता पर्ची वितरित नहीं हुई है। मतदाता पर्ची वितरण के साथ ही हम लोगों ने वोटर इंफॉर्मेशन गाइड भी वितरित किया है, जिससे सभी मतदाता जान सकें कि उन्हें किस प्रकार से मतदान करना है। इसके अलावे मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, जो हमारा डिस्पैच सेंटर है जिससे कि हम लोग मतदान के लिए भेज रहे हैं, कृषि उत्पादन बाजार समिति, मखाना अनुसंधान केंद्र, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, कोसी महाविद्यालय बिरौल। आज पुलिस पार्टी और बाकी जो हमारे मतदान कर्मी था उनका अपॉइंटमेंट था, उन लोगों का हम लोगों का पार्टी मिलान हुआ है और हम लोग मतदान के लिए सामग्री सहित उनको मतदान के लिए तैयारी पूरी कर लिए हैं। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कुल 9,36,591 पुरुष मतदाता हैं, 8,44,731 मतदाता स्त्री हैं और अन्य 34। इस प्रकार से दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कुल 17,81,356 मतदाता है। समस्तीपुर का 2 असेंबली सेगमेंट जो दरभंगा जिले में पड़ता है, हायाघाट और कुशेश्वर स्थान, इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,72,700 और स्त्री मतदाताओं की संख्या 2,46,861 है। अन्य श्रेणी के मतदाता 7 हैं। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 5,19,568 है। जो सेवा मतदाता है, जिन्हें हम लोग सर्विस वोटर्स बोलते हैं, 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कुल सेवा मतदाताओं की संख्या 1,497 है, जिसमें पुरुष सेवा मतदाता 1,408 और स्त्री सेवा मतदाता 89 है। 23 समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या कुल 402 है, जिसमें 381 पुरुष मतदाता हैं और 21 स्त्री मतदाता हैं। तेरह मई को संपन्न होने वाले चतुर्थ चरण के चुनाव में 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,785 है, जो 1,020 लोकेशन पर अवस्थित है। और 23 समस्तीपुर का 2 असेंबली सेगमेंट जो दरभंगा में है, उसमें मतदान केंद्रों की संख्या 520 है, जो 297 लोकेशन में अवस्थित है। हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग के मापदंड पर सभी मतदान केंद्रों का एनालिसिस किया है और उसकी संवेदनशीलता को पैरामीटर के हिसाब से आकलन किया है। जितने भी हमारे बूथ हैं उसको एसेस करने के बाद 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में क्रिटिकल मतदान केंद्र 1,408 और 23 समस्तीपुर में 249 ये नॉर्मल श्रेणी के क्रिटिकल हैं। इसमें कोई नक्सल प्रभावित या उग्रवाद या वाम पंथ प्रभावित कोई उग्रवाद प्रभावित नहीं है इसमें क्षेत्र। जो वल्नरेबल बॉकेट वल्नरेबिलिटी के हम लोग मैपिंग कराए हैं, उसमें से जो हमारे आइडेंटिफाइड वल्नरेबल पॉकेट्स हैं वहाँ पर हम लोग सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। जो चिन्हित हुए हैं उपद्रवी तत्व, उस पर हम लोग विशेष नज़र रख रहे हैं, हम लोग उन पर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं। और जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे हम निर्भीक होकर के इस मतदान में वोट करने की अपील करते हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि एक वोट करें अपने देश के लिए, एक वोट करें अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हमारे यहाँ जितने मतदान केंद्र हैं उसमें
पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स डिप्लॉयमेंट के अतिरिक्त वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स इत्यादि के भी प्रबंध किए गए हैं। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कुल 903 वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोग सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से वहाँ पे निगरानी रख रहे हैं और 23 समस्तीपुर में 260 मतदान केंद्र पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 245 और 23 समस्तीपुर में 71 माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं पर्दा नशीन वोटर्स की पहचान के लिए, ताकि उसमें कोई किसी के बदले वोट करने की चेष्टा ना करे। प्रत्येक बूथ पे उसका भी इंतजाम किया गया है। 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 727 और 23 समस्तीपुर में 57 पर्दा नशीन महिलाओं की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोगों ने जो अभ्यर्थी व्यय है, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में असिस्टेंट एक्सपेंडिचर 6 और 2 8 हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं। इसी प्रकार से हम लोगों की VST की टीम है, वीडियो सर्विलांस की टीम है, वीडियो व्यूइंग की टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, स्टैटिक सर्विलांस की टीम है। तो ये सारी टीम है जो इस पे नज़र रख रही है सभी अभ्यर्थियों के व्यय पे, और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दृष्टिकोण से भी वो टीम लगातार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी अवैध प्रकार से मतदाताओं को प्रभावित करने की बात, कोई कैश बांटने की बात हो या कहीं से भी कोई इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो, शराब या अन्य तत्वों के माध्यम से किसी को प्रलोभित करने की चेष्टा अगर की जाएगी तो हमारी जो टीम है उस पर सही तरीके से तुरंत एक्शन लेती है। सी विजिल में हमारे पास कुछ मामले आए थे, उसका नियत समय में करके निष्पादन जिले में कर दिया गया है। दरभंगा